हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सेट नंबर कौन सा है? सेट नंबर आपको 6 है, यानी सेट नंबर कौन सा? 6 है। आप 5 नंबर सेट नंबर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आरेख का यानी निम्नलिखित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्ति की संख्या को निरूपित करती हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? एलर्जी दिया है, जो आपका ये एलर्जी है, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया है? चिकन पॉक्स, यानी यहाँ पर ये वाला आपको चिकन पॉक्स दिया है और जुखाम आपको ये वाला दिया है, ठीक। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है कि कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं, लेकिन आपको जुखाम से नहीं पीड़ित हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में क्या बोला है, जो आपको प्रश्न बोला है उसी को हम आपको अच्छे तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसको क्या रखते हैं, ये आपको जो दिया है इसमें क्या करेंगे, इसको एलर्जी दिया है, क्या दिया है? एलर्जी दिया है, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया है, इसको अगर रखेंगे तो इसको क्या दिया है, यहाँ पर आपको चिकन पॉक्स दिया है, ठीक। यहाँ पर चिकन पॉक्स हो गया है। लेकिन और आपको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक, इसको क्या दिया है, यहाँ पर आपको जुखाम दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? जुखाम दिया है। आपसे पूछा क्या है, आपसे प्रश्न यह पूछना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित है। यानी इसमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जो कि एलर्जी से भी आपको पीड़ित है और आपको चिकन पॉक्स से भी क्या है, आपको पीड़ित हैं, लेकिन आपको जुखाम से नहीं। तो जुखाम को तो आपको छोड़ देंगे, जुखाम को पहले काट दीजिए। जुखाम को जो रेड वाले है गोल, उसको हम काट देते हैं, उसके हमसे मतलब नहीं। हमसे पूछा एलर्जी और क्या पूछा है? चिकन पॉक्स का। तो एलर्जी देखिए, एलर्जी आपको ई वाला दिया है, ठीक। एलर्जी आपको ई वाला, तो लेकिन आपको 45 नहीं होगा, क्योंकि 45 खाली आपको एलर्जी दिया है। एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों होना चाहिए। 32 लेंगे तो 32 भी आपको नहीं होगा, ठीक। अगर 8 लेंगे तो देखिए 8 जो संख्या है ना, वो आपको तीनों में आ जा रहा है, क्या है? एलर्जी, चिकन पॉक्स और जुखाम में भी, उसको भी नहीं लेंगे। अगर 10 को लीजिएगा तो 10 में क्या आ गया? जुखाम आ गया, तो जुखाम को आपको नहीं लेना है, यानी इसको भी नहीं लेना है। 12 में इसमें को भी नहीं लेना है, यानी इसका मतलब कि जो 17 है ना, देखिए 17 जो है 17, यानी इसका मतलब एलर्जी में भी है और आपको चिकन पॉक्स, यानी एलर्जी और चिकन पॉक्स से दोनों यानी पीड़ित है रोग 17 जो है, लेकिन आपको जुखाम से नहीं है, यानी 17 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी 17 जो है ना, चिकन पॉक्स और एलर्जी से दोनों से पीड़ित है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति एक्स बिंदु से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है और वहां से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो आपसे पहले पूछा, इसको ये डायग्राम बना लेंगे। क्या करेंगे? डायग्राम बना लेंगे। देखिए यहाँ से पूर्व होता है, यहाँ से पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है। यह हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, जो इसमें पूछा है वही लिखेंगे। यानी जो एक्स व्यक्ति है ना, एक्स यानी एक व्यक्ति एक्स बिंदु से, तो मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कहाँ से? देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ई एक्स हो गया, ठीक। एक्स से चलना प्रारंभ किया और किधर चला? देखिए ये चलता है 45 मीटर पूर्व की ओर चलता है। किधर चलता है? 45 किलोमीटर, यानी पूर्व की तरफ। पूर्व इधर है, 45 मीटर चलता है। फिर उसके बाद में आगे देने की फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। फिर किधर बाएं मुड़ता है, दाहिने नहीं, बाएं। तो बाएं आपको ऊपर की तरफ हो जाएगा। बाएं मुड़ा और कितना चला? 45 मीटर, यानी 40 मीटर चला, ठीक। 40 मीटर चला। और आपको क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। दाहिने मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, कितना चल रहा है? 90 मीटर चला है। फिर उसके बाद में आगे दिए वहाँ से, ठीक, मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। बोल रहा है ना कि फिर वह पुनः दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है और कितना चलता है? 60 मीटर चलता है। यहाँ पर हम 60 मीटर रख लेंगे, 60 मीटर चलता है। फिर उसके बाद में आगे दिया है
कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और 135 मीटर चलता है, यानी वो 100 दाहिने मुड़ता है और 135 मीटर चलता है। कितना? 135 मीटर चलता है और वाई बिंदु पर पहुंच जाता है। मान लीजिए ये वाई बिंदु हो गया, वहां पर पहुंच जाता है। बिंदु एक से बिंदु वाई से कितनी दूर और किस दिशा में है। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? आपसे पूछा ना कि x जो बिंदु है ना और y बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए, अगर पहले हम दूरी निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40 हो गया। देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की कितना दूरी हो गया? 40 हो गया। और इसमें पूरा टोटल कितना है? 60 है। तो 60 है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्यों आ गया? जब 60 में से क्या करेंगे? 40 घटा लेते हैं। 60 हो गया। 60 में से जब हम 40 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? 20 मीटर। कितना बचा है? 20 मीटर, यानी 20 मीटर बचा, यानी बीच की दूरी कितना हो गया? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 20 मीटर हो गया। कितना हो गया? यहाँ पर 20 मीटर रखते हैं। ठीक, यहाँ पर इतना का दूरी क्या होगा? 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। लेकिन आपसे पूछा है कि किस दिशा में है, दिशा में पूछा है कि किस दिशा में है। ये किस दिशा में जा रहा है? यहाँ से ये किस दिशा में है? आपको ये किस दिशा में दिख रहा है? तो उत्तर दिशा में दिख रहा है। किस दिशा में दिख रहा है? उत्तर दिशा में, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक, उत्तर दिशा में। यहाँ पर आपको उत्तर रख लेते हैं, यानी उत्तर दिशा में 20 मीटर उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक, तो देखेंगे 20 मीटर उत्तर दिशा में किस दिशा, यानी किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, यह है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। देखिए, यहाँ पर एक श्रेणी दिया है। ठीक, इस श्रेणी में बोल रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो श्रृंखला दिया है ना, उस श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर 17 है, 30 है, फिर आपको यहाँ पर 44 दिया है, फिर आपको 59 दिया है और आपको यहाँ पर 75 दिया है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए, 17 से क्या हो रहा है? 30 हो रहा है। तो 17 में हम कितना जोड़ेंगे कि 30 आ जाएगा। तो 17 3 20 है, 20 तो 30, यानी इसका मतलब कि हम 13 जोड़ देंगे ना तो 30 आ जाएगा। और 30 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको 44 आ जाएगा। तो 14 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ते हैं? 14 जोड़ देते हैं तो 44 आ जाएगा। और 44 में हम कितना जोड़ेंगे कि 59 आ जाएगा। तो 5 4 9 हो गया ई, और आपको 5 4 9 हो गया ई, और आपको यहाँ पर कितना रख लेंगे? 4, यानी 1 5, यानी कितना हो गया? 15 जोड़ देंगे। अगर 44 में हम 15 जोड़ देंगे ना तो 59 आ जाएगा। अब 59 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको 75 आ जाएगा। देखिए, 59 में कितना जोड़ेंगे? तो 59 में आपको हम 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि 75 में हम कितना जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पा जाएगा। देखिए, 13 जोड़ा है, 14 जोड़ा है, 15 जोड़ा है, 16 जोड़ा है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर हम 17 जोड़ लेंगे। जब 17 जोड़ेंगे 75 में ना तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। कितना हो गया? 92 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया? 92 हो गया। तो 92 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, एक निश्चित कुछ भाषा में यानी SINGM को FVTZN लिखा जाता है और FNYRQ को SALED लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में यानी अर्जुन जो लिखा है ना, अर्जुन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि आपको जो ई दिया है ना, इसको इस प्रकार किस प्रकार से लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर आपको एस दिया है। क्या दिया? देखिए, एस दिया है। एस लिए क्या लिख रहा है? आई दिया है, फिर उसके बाद में जी दिया है, फिर एम दिया है, फिर ए दिया है। देखिए, एस लिए क्या लिख रहा है? एस लिए आपको एफ लिख रहा है। एस लिए क्या लिख रहा है? एफ लिख रहा है। और आपको आई से क्या लिख रहा है? भी लिख रहा है। और आपको जी से क्या लिख रहा है? टी लिख रहा है। और आपको यहाँ पर ये देखिए, एम से क्या लिख रहा है? जेड लिख रहा है। और ए से क्या लिख रहा है? एन लिख रहा है। यानी एस ले एफ किस प्रकार से लिख रहा है? तो इसमें क्या कर रहा है? इसमें आपको प्लस 13 जोड़ देंगे, यानी एस में जब 13 जोड़ देंगे तो एफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अब आई में क्या करते हैं? आई में जब हम फिर 13 जोड़ देंगे ना तो आपको भी आ जाएगा। कितना आ गया? भी आ जाएगा। और आपको जी में जब हम आपको 13 जोड़ देंगे, देखिए जी हो गया। ठीक, जी में जब हम 13 जोड़ देंगे तो आपको टी आ जाएगा। और एम में क्या करते हैं? एम में भी 13 जोड़ेंगे तो आपको जेड आ जाएगा। और ए में जब हम आपको 13 जोड़ेंगे तो एन आ जाएगा। यानी क्या किया कि 13 13
जोड़ा है तो आपको ई वाली संख्या लिखा है, ठीक। उसी तरीका से देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, एफ दिया है। एफ के बाद में देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एफ हो गया। एफ के बाद में एन हो गया, फिर वाई हो गया, फिर आर हो गया, फिर क्यू हो गया। देखिए इसको क्या लिखा है, एस। एस यानी एफ में हम कितना जोड़ेंगे कि एस आ जाएगा, तो इसमें भी आपको 13 जोड़ना पड़ेगा, एस आ जाएगा। इसके बाद में फिर क्या लिखा है, एन लिखा है, वाई लिखा है, आर लिखा है, क्यू लिखा है। यानी इस एन में भी 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब एन में हम 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपको उल्टा दिया है, ठीक। उसी प्रकार से वाई में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको एल आ जाएगा, तो 13 जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, एल आ जाएगा। और आर दिया, ठीक। आर में हम 13 जोड़ देते हैं, जब आर में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। और आपको क्यू में भी हमको 13 जोड़ते हैं, ठीक। 13 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। उसी प्रकार से अर्जुन को लिखेंगे, देखिए अर्जुन के लिए क्या हो गया, ए हो गया, ए के बाद में आर हो गया, जे हो गया, ई हो गया, एन हो गया। अब देखिए ए में क्या करते हैं, 13 जोड़ देंगे, जब ए में 13 जोड़ेंगे तो एन आ जाएगा। और आपको यहाँ पर आर में हम क्या करते हैं, 13 जोड़ देते हैं, जब आर में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ई आ गया। और देखिए यहाँ पर जे दिया, ठीक। जे में क्या करते हैं, 13 जोड़ देते हैं, तो जे में जब 13 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, डब्लू आ जाएगा। और आपको यहाँ पर यू में क्या करते हैं, 13 जोड़ देते हैं, जब यू में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा। और एन में जब हम आपको 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको लिखा है अर्जुन को क्या लिखा है, एन लिखा है, ई लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, एच लिखा है, ए लिखा है। यानी देखेंगे कि आपको एन, ई, डब्ल्यू, एच एक किस ऑप्शन में दिया है, यानी ई के बाद देखिए यहाँ पर एन रखेंगे, एन, ई, डब्ल्यू, ए, एच, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका पहली संख्या है ना, यानी पहली संख्या दूसरी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से जो आपको तीसरी है ना वो चौथी से संबंधित है, यानी 5वीं जो है ना वो छठी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है आपको 64 लिखा है, क्या लिखा है 64:81 दिया है। फिर समानुपात दिया है यहाँ पर 121, फिर अनुपात कितना दिया है 144 दिया है, फिर आपको समानुपात दिया है 169 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए यानी इसको 64:81 किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो ये आपको 8 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 8 का। ये किसका स्क्वायर है, तो ये 9 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 9 का, ये 9 का स्क्वायर है। लेकिन देखिए दोनों में अंतर कितना का है, इस दोनों में तो +1 जोड़ा है, यानी 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 121 ले क्या लिख रहा है 144 हो रहा है, क्या हो रहा है 144। तो 121 किसका स्क्वायर है, तो 121 आपको 11 का स्क्वायर है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है, कितना का 12 का, यानी 12 का स्क्वायर है। अब देखिए अब इसमें देखिए कितना का अंतर हो गया, +1 का अंतर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर है, ठीक। किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। अतः यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 14 का, ठीक 14 का स्क्वायर करेंगे, तो जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 196 आ जाएगा, कितना आ गया 196 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 196, तो 196 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई संख्या यानी दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए नीचे एक प्रश्न पूछा है, ऐसे कितनी सम संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक अभाज्य संख्या है। यानी आपसे देखिए प्रश्न क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि नीचे एक श्रृंखला यानी श्रेणी दिया है, ठीक। इस श्रेणी पूछ रहा है कि ऐसे कितने सम संख्या हैं जिनके ठीक पहले विषम संख्या आना चाहिए और ठीक बाद में एक अभाज्य संख्या है, यानी इसमें कितने संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर जिस प्रकार से पूछा है उसी प्रकार से हम सबसे आसान तरीका से बताते हैं। देखिए इसमें क्या दिए, इसमें आपसे पूछा ना कि कितने ऐसे सम संख्या हैं जो सम संख्या
ठीक पहले क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए और बाद में अभाज्य संख्या भी आना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पर किसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगर इसको 2 को देखेंगे तो ये आपको क्या हो गया है, ये सम संख्या है, लेकिन इसके बाद में अब यानी क्या दिया है, विषम संख्या आना चाहिए, लेकिन सम संख्या आ गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम संख्या है, देखिए 6 सम संख्या है, लेकिन इसके पहले क्या आ गया, विषम संख्या, 3 आ गया विषम संख्या, फिर उसके बाद 5 आ गया अभाज्य संख्या, यानी 1 इसको रख लेते हैं, क्या हो गया, ये 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, 1 हो गया। अब इसके बाद में दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या देखेंगे, दूसरा में आपको क्या दिया है, दूसरा में आपको दिया है देखिए 9, दूसरा में क्या दिया है कि देखिए 4 क्या आ गया, विषम संख्या हो गया, 4 क्या हो गया, विषम संख्या होगा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ पर सम संख्या, 4 सम संख्या होगा, बीच में विषम संख्या हो गया। अब उसके पहले क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपको क्या पूछा है, अभाज्य संख्या, तो देखिए ये अभाज्य संख्या हो गया, यानी 942 हो जाएगा, कितना, देखिए यहाँ पर 942, यानी 900 जो 42 है ना वो आपको 1 दिख गया है। अब इसके बाद में फिर आगे देखिए, आगे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, कितनी है, 2 संख्या है, जो कि सम संख्या के ठीक पहले विषम संख्या है और बाद में अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका, यानी सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ माइनस है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर मान आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बचा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा मान भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर जो आपको दिया है उसी को रखेंगे, प्लस, प्लस को क्या बोल रहा है, प्लस को भागा बोल रहा है, तो प्लस आपको समीकरण में कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको क्या करते हैं हम भागा रख लेते हैं। फिर उसके बाद में आगे दिया कि माइनस का अर्थ गुना, माइनस आपको यहाँ दिया, इसको हम गुना रख लेंगे। फिर इसके बाद में आगे दिया है कि आपको गुना का अर्थ प्लस, गुना के अर्थ यहाँ पर प्लस दिया है। फिर दिया है कि भागा का अर्थ माइनस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है। अब उस समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 9 हो गया, 9 प्लस कितना है 8, फिर भागा कितना है 4 है, कितना है 4 है, फिर आपको गुना दिया है 8 दिया है, फिर माइनस दिया है, यहाँ पर कितने दिया, माइनस आपको 5 दिया है और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अब सोल्व करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो गया, इसको काट लेते हैं, इसको काट लिए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 9 हो गया, 9 प्लस 2 बचा, फिर आपको कितना हो गया, यहाँ पर गुना है ना, यहाँ पर आपको गुना कितना बचा 8, 8 माइनस 5 हो गया। अब देखिए तो इसको 8 दूनी के 16 कर लेते हैं। देखिए 9 हो गया, 9 हो गया, 9 प्लस क्या करते हैं 8 को 16, 8 दूनी के 16 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। अगर इसको क्या करते हैं, यानी 6 5 11, यानी इसको 11 हो गया और इसको 9 हो गया। अगर इसको भी जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना आ गया 20 आ गया। तो आपसे पूछा क्या कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, तो 4 ऑप्शन में से यानी 20 हो गया, क्या हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर 20 आ जाएगा। तो 20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों का समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए नीचे एक श्रृंखला दी है, ठीक, इस श्रृंखला में पूछ रहे कि जो खाली स्थान दिया है ना, खाली स्थान के जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी यानी अक्षर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट करते हैं, जो आपका अक्षर भी है और आप जो खाली स्थान दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने दिया है, टोटल 15 दिया है। 15 में क्या करते हैं, आपको 4 भाग में बांट लेते हैं। देखिए 1 2 3 हो गया, यानी 1 हो गया, यहाँ पर कितना दिया है 1 हो गया, एक तक रखते हैं, ठीक, यहाँ पर 1 हो गया, 1 के बाद में फिर यहाँ पर 2 हो गया, 2 के बाद में फिर यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें देखेंगे ना कि आपको जो बी दिया है, देखिए बी के बाद में खाली स्थान कहाँ दिया है, यानी खाली स्थान यहाँ पर दिया है और आपको यहाँ दिया है, फिर आपको यहाँ दिया है, उसके बाद में फिर यहाँ और यहाँ पर है। देखिए बी हो गया, बी के बाद में फिर क्या हो गया, अगर बी के जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन रखते हैं, देखिए तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगा आपको यहाँ पर
अगर एच रखते हैं, देखिए अगर ए देखिए बी एच एक्स हो गया, बी एच एक्स हो गया, यानी यहाँ पर हम एच रखते हैं, एच रखेंगे, जब एच रखेंगे तो कितना हो गया, एक्स हो गया, एच हो गया। फिर उसके बाद में क्या रखेंगे, यहाँ पर एम रखेंगे, एक खाली स्थान की जगह पर क्या रखेंगे, एम रखेंगे। एम के बाद में फिर क्या हो गया, यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी एच एक्स, एक्स के बाद में फिर लास्ट में देखिए वाई आया, एक्स वाई, वाई के बाद में फिर जेड आ गया है, जेड के बाद में फिर एम आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे, हो गया। फिर उसके बाद में क्या दिया, यहाँ पर बी हो गया, टी दिया है, देखिए बी एच एक्स, टी एम बी एच वाई, फिर टी एम बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा एच, और यहाँ पर कितना हो गया, टी हो गया, एम टी। देखिए टी एम बी एच हो गया, जेड टी एम हो गया, और यहाँ पर टी एम हो गया, और यहाँ पर बी एच, यानी एक्स वाई जेड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको किया भार आ जाएगा, यहाँ पर एम हो गया, फिर उसके बाद में बी हो गया, फिर उसके बाद में टी हो गया, फिर उसके बाद में एच हो गया, फिर उसके बाद में टी, यानी यहाँ पर एच एम बी, यहाँ पर टी टी एच, यहाँ पर टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका एक समुच्चय दिया, ठीक, इस समुच्चय में जो मौजूद है उसी प्रकार से ये 4 ऑप्शन में ये कौन सी संख्या है जो इसके प्रकार मौजूद है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इस जो आपका दिया है ना संख्या, वो किस प्रकार से मौजूद है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको यानी 80 दिया है, 16 दिया है, और आप 20 दिया है, इसको किस प्रकार से मौजूद रखा है। देखिए 80 हो गया, तो 80 में क्या करते हैं, देखिए 80 हो गया, 80 में क्या करें, 20 ले भाग कर देते हैं। जब 20 ले भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब 20 ले भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, कितना हो गया, 20 चौके 80 हो गया। अब 4 को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो बीच वाली संख्या क्या आ गया, 16, यानी दोनों किनारे का संख्या यानी 40 को और 20 को भाग करने के बाद में जो आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 144 दिया, ठीक, 144 को अगर हम 24 ले भाग कर देते हैं, जब 24 ले भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 24 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब 6 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 यानी बीच वाली संख्या 36 है। यानी इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो है कि इस प्रकार से संबंधित है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कि बी ऑप्शन देखते हैं, ठीक, क्या देखेंगे, बी ऑप्शन। तो बी में क्या दिया है, 189 दिया है। अगर 189 को क्या करते हैं, 27 ले भाग कर देते हैं। जब 189 को 27 ले भाग करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, कितना आ गया, 7 आ गया। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 49 आ जाएगा। यानी देखिए 189 को यानी 27 ले भाग करने के बाद में एक कितना बचा, 7, 7 के जब स्क्वायर किए तो 49 आ गया, बीच वाली संख्या कितना गया, 49 आ गया। यानी इसी प्रकार से समझ कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 मित्र एल एम यानी के एल एम एन ओ पी एक वृत्ताकार मेज में कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठाएं। मान लीजिए एक क्या हो गया, एक केंद्र हो गया, यानी वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र की तरफ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर 6 मित्र है। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्या दिया है, के एल एम एन ओ पी वृत्ताकार मेज में एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब बोल रहा है कि ओ एन के दाहिने और दूसरे स्थान पर है। जो ओ है ना, देखिए ओ वो एन के दाहिने तरफ, तो मान लीजिए ओ यहाँ पर रख लेते हैं, ओ हो गया, वो एन के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर है, यानी एन के, तो एन आपको यहाँ पर रख लेते हैं, तभी ना एन के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर ओ हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है पी के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर है। जो पी है ना, पी, तो मान लीजिए पी यहाँ पर रख लेते हैं, पी के यानी पी जो है वो के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर है, तो के, तो मान लीजिए के आपको यहाँ पर रख लेते हैं, के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर कौन हो गया, पी हो गया, पी हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि एम एल के दाहिने ओर ठीक बगल में है।
जो एम है ना एम, वो एल के दाहिने तरफ ठीक बगल में है। तो मान लीजिए एल आपको यहाँ पर रख लेते हैं। एन के एल यानी एम के ठीक दाहिने तरफ कौन हो गया? एल हो गया। ये पूछा है कि एम जो है ना एम, वो एल के दाईं ओर ठीक बगल में है। एम की दाईं ओर एल हो गया। अब फिर उसके बाद में आगे दिया है कि एन और एल एक दूसरे के बगल में है, यानी एक दूसरे के बगल में है। अब आपसे पूछा है ना कि जो एन है ना एन और एल एक दूसरे के बगल में है। एल और एन दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, ठीक। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि पी के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है? बोल रहा है कि पी के दाहिने ओर बगल में कौन बैठा है? तो पी के दाहिने ओर यानी पी के दाहिने कौन हो जाएगा? ई। पी के दाहिने तरफ कौन बैठा है? एन बैठा है। पी के दाहिने तरफ कौन बैठा है? एन बैठा है। तो एन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष, ठीक है। इसमें दिया है प्रश्न कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिया है, यानी कथन आपको क्या बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे, और निष्कर्ष क्या दिया है उसके आधार पर हम आपको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है ना आपको, कथन में पहला बोला है कि सभी जोकर जो है ना वो सर्कस हैं। सभी जो जोकर हैं क्या है? सर्कस हैं। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, यहाँ पर सभी सर्कस क्या है? जोकर हैं। तो मान लीजिए इसको हम जोकर रख लेते हैं, यानी जे रख देते हैं। सभी जो जोकर है ना क्या है? सर्कस है, यानी एस रख लेते हैं, सर्कस हो गया। सभी जो जोकर है सर्कस के अंदर हो गया, ठीक। अब फिर उसके बाद में आगे बोला दूसरा बोला कि सभी जो सर्कस है ना वो घुड़सवार है। लेकिन सभी जो सर्कस है वो क्या है? घुड़सवार है। तो मान लीजिए ये घुड़सवार हो गया, यहाँ पर घुड़ लिख देते हैं, ठीक। घुड़सवार हो गया, यानी हो गया। अब फिर उसके बाद में आगे तीसरा में क्या दिया है? तीसरे में देखिए कुछ जोकर जो है ना वो तमाशे हैं। क्या है? तमाशे हैं। कुछ क्या है? कुछ जोकर। तो जोकर आपको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। कुछ जोकर हो गया, क्या हो गया? ये तमाशे हो गया, तमाशे हो जाएगा, ठीक। तमाशे हो गया। अब देखिए जो आपका कथन बोल रहा था उसके अनुसार हम डायग्राम बना लिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ घुड़सवार तमाशे हैं। बोल रहा है कि कुछ जो घुड़सवार है ना वो तमाशे हैं, लेकिन सही में दिख रहा है। देखिए ये घुड़सवार, ये वाला आपको हो गया घुड़सवार जो है ना, घुड़सवार। देखिए ये घुड़सवार क्या है? तमाशे हैं। तो देखिए कुछ घुड़सवार तमाशे हैं, तो सभी के अंदर ही कुछ आता है। देखिए तमाशे में, कुछ घुड़सवार में, कुछ सर्कस में, कुछ जोकर में भी है तमाशे, यानी ये आपको क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। ये आपको सही बोल रहा है, निष्कर्ष सही बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ सर्कस जोकर हैं। अब बोल रहा है कि कुछ जो सर्कस है ना, देखिए सर्कस आपको ई वाला है, सर्कस के अंदर क्या है? जोकर हैं, यानी कुछ, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, यानी ई भी आपको सही बोल रहा है। यानी कुछ सर्कस क्या है? जोकर हैं, यानी दूसरा भी सही बोल रहा है आपका, यानी दोनों क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ जी यानी 7 डिब्बे हैं। कितने? 7 डिब्बे हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यानी जी और बी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। बी को सबसे नीचे रखा गया, सी को डी के ऊपर के किसी स्थान पर रखा गया है, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, और आपको ए को ठीक नीचे 5वें स्थान पर रखा गया है। यानी ई को सबसे ऊपर रखा गया है, तो डी और ए के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं? देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, ठीक। सबसे आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर क्रम रख देते हैं, यहाँ पर क्रम हो जाएगा, ठीक। क्रम रख लेते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर डिब्बा रख लेते हैं। क्या रखते हैं? डब्बा रखते हैं। देखिए यहाँ पर डब्बा रख देते हैं, डब्बा हो गया। अब यहाँ पर डब्बा हो गया, इसमें क्या करते हैं? 2 रख देते हैं। क्रम में क्या हो जाएगा? देखिए क्रम में हो गए 7, उसके बाद में क्या रखेंगे? 6, फिर 5, फिर 4 आपको, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। इस क्रम में रख लिए। अब जो आपको बोला है वो सी को रखेंगे। देखिए डिब्बा में क्या बोल रहा है? जी और बी के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, जी और बी। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? बी रख लेते हैं। बी के बाद में फिर क्या रखते हैं? जी रखते हैं।
यहाँ पर हम आपको जी रखते हैं। बी और जी के बीच में क्या है, 2 डिब्बे हैं, यहाँ पर 2 डिब्बा हो गया, 2 डिब्बा हो गया। फिर उसके बाद में देखिए 2 डिब्बा कौन हो गया। अब ऊपर आपको फिर क्या दिया है, देखिए बी को सबसे नीचे रखा गया है, तो बी को आपको सबसे नीचे रख दिया। अब फिर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर रखा गया है सी और डी के ऊपर किसी स्थान पर एक रखा गया है। देखिए सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी सी के जो है सी के डी के किसी भी स्थान पर रखा गया है। तो मान लीजिए सी आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक। अब फिर आपको दिया है कि एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। जो एफ है ना, एफ वो डी के ठीक ऊपर रखा गया है। डी के ऊपर कौन है, एफ है, तो डी आपको क्या रखते हैं, डी मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। डी के ऊपर क्या है, एफ है, तो यहाँ पर एफ रख लेते हैं। फिर उसके बाद में आगे दिया ना कि ए के नीचे, यानी ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है, यानी ए को जो है ना नीचे से 5वें स्थान पर, तो ए आपको यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपको आगे दिया है ई को सबसे ऊपर रखा गया है, यानी ई आपको सबसे ऊपर रखा गया है। बोल रहा है कि डी और ए के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, ई और ए के बीच में। देखिए डी आपको यहाँ पर दिया है, डी और ए के बीच में कितने डिब्बे रखे हैं, तो डी और ए के बीच में 2 डिब्बा रखा गया है। कितना, जी और एफ 2 डिब्बा रखा गया है। कितना रखा गया है, 2 डिब्बा। तो 2 डिब्बा रखा गया है। तो 2 डिब्बा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में, यानी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आकर श्रेणी को पूर्ण करेगी। देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक श्रेणी दिया है, इस श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए अब इसको देखेंगे कि श्रृंखला या श्रेणी किस तरह से चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया है, ठीक, 4 के बाद में 5 दिया है, 5 के बाद में फिर 12 दिया है, 12 के बाद में 39 है, 39 के बाद में कितना है, 160 है, और 160 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक इसी चीज की जगह पर हमको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 4 से क्या हो रहा है, देखिए 4 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी 4 में 1 से गुना करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, 5 दूनी के 10 में 2 जोड़ देते हैं, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किए, 12, देखिए तो 12 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, 12 दूनी के 24 हो गया, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुना किए, ठीक 2 से, तो देखिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 से गुना करते हैं। देखिए बढ़ती है 36, 3 से जब गुना करेंगे 36 और 3 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए 39 में क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेते हैं, जब 39 में 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 160 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 160, देखिए 160 में क्या करेंगे, 160 में हम आपको कितने से गुना करेंगे, यानी 160 में आपको 5 ले गुना करते हैं और प्लस में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। जब 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 में 5 ले गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद में 5 ले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 16 5 80 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 800 हो गया, कितना हो गया 800, और 800 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 805, कितना हो जाएगा 805। तो 805 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना भरा जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना भरेगा, 805। 805 से देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ गुना और गुना का अर्थ प्लस हो तो समीकरण, यानी निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला यानी समीकरण दिया है, इस समीकरण में पूछ रहा है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा, जो कि आपका जो यहाँ पर अर्थ पूछा है ना उसको रखते हुए। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो अर्थ पूछा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, प्लस का अर्थ क्या बोला है, माइनस, तो प्लस आपको यहाँ पर दे, इसको माइनस रखेंगे। भागा का, देखिए माइनस का अर्थ क्या है, भागा, तो माइनस आपको यहाँ पर दे, इसको हम भाग कर लेते हैं। फिर आगे दिया है कि भागा का अर्थ गुना है, भागा आपको यहाँ पर दे, इसको हम गुना कर लेंगे। फिर गुना का अर्थ क्या दिए, प्लस, तो गुना आपको अर्थ प्लस कर लेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताएंगे कि कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए 18 हो गया और 18 कितने दिए, भागा दिया है,
फिर उसके बाद में 3 हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर आपको 14 हो गया, फिर आपको गुना करेंगे 2 और फिर माइनस करेंगे 12 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह रखेंगे। क्या करते हैं, पहले इसको हम भाग कर लेते हैं। जब भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 हो गया, कितना बचा 6 मर्त में, तो 6 हो गया। 6 के बाद में फिर कितना बचा, 14 दूनी के 28 हो गया, गुना करने के बाद में 28 हो गया, और 28 में क्या करेंगे माइनस 12 कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 28 और 2 कितना हो गया, 28 2 30, 30 और 6 36, इसको जोड़ने के बाद में कितना हो गया 34 हो गया, और 34 में क्या करते हैं 12 घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा 22 बचेगा। कितना बचेगा 22 बचेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है कि कितने संख्या हो जाए, यानी कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो 22 भरा जाएगा। तो 22 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।